इसरो ने लॉन्च किया सैटेलाइट ब्लूबर्ड 6। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारत का सबसे वजनदार बाहुबली रॉकेट LVM-3M6 लॉन्च हुआ। 6.5 टन वजनी है ब्लूबर्ड 6 सैटेलाइट। महाराष्ट्र के भिवंडी में कपड़ा फैक्ट्री में लगी भीषण आग लगने से सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट, फैक्ट्री जलकर राख। भिवंडी में फैक्ट्री में सिलेंडर ब्लास्ट में फायर ब्रिगेड का कर्मचारी घायल, हादसे में कोई हताहत नहीं। दिल्ली में फेक फूड प्रोडक्ट्स गैंग का पर्दाफाश, विदेशी ब्रांडेड एक्सपायर्ड फूड प्रोडक्ट्स को भारत मंगाकर उनकी एक्सपायरी डेट बदलता था गैंग, फर्जी बारकोड लगाकर दोबारा बेचते थे प्रोडक्ट्स। यूपी के कानपुर में सड़क हादसा, वाहन चेकिंग के दौरान कार सवार ने बैरियर गिराया, 2 पुलिसकर्मी और 1 होमगार्ड घायल। राजस्थान के सीकर में नगर परिषद कार्यालय के निरीक्षण के दौरान डीए पर भड़के प्रभारी मंत्री संजय शर्मा, व्यवस्थाओं में गंभीर खामियों पर कलेक्टर को सार्वजनिक रूप से लगाई फटकार। गुजरात के माही सागर में मामूली विवाद में डीजे लदी गाड़ी से एक व्यक्ति को मारी टक्कर, शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में 6 करोड़ की लागत से बनी सड़क एक रात में ही उखड़ी, वीडियो वायरल होने के बाद सब इंजीनियर निलंबित। गुजरात के जूनागढ़ में जंगल में 2 शेरों की लड़ाई का वीडियो हुआ वायरल, जंगल में रोमांचक नजारा देख जंगल सफारी पर आए पर्यटक हुए हैरान। हरियाणा के फरीदाबाद में एक युवक पर 10 से 12 दबंगों ने लाठी डंडों से किया जानलेवा हमला, हमले में गंभीर रूप से युवक हुआ घायल। मध्य प्रदेश के सीहोर में जिला कलेक्टर की जनसुनवाई में आई महिला और उसके पति के बीच जमकर हुई मारपीट, महिला ने पति पर दूसरी शादी करने का आरोप लगाया। राजस्थान के कोटा में कोर्ट परिसर में वकीलों के 2 गुटों में कहा सुनी, उसके बाद मारपीट। मध्य प्रदेश के विशिवपुरी में राशन के बदले लोगों को 20 रुपए केजी के हिसाब से पैसे बांटने का वीडियो वायरल, एसडीएम ने जांच के आदेश दिए। गुजरात के बारडोली में 1 साल की बच्ची के अपहरण मामले में पुलिस ने सफलता हासिल की, पुलिस ने बच्ची को किया बरामद, आरोपी दंपति गिरफ्तार। उन्नाव रेप केस के आरोपी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की सजा पर रोक लगाई। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर की जमानत के खिलाफ रेप पीड़िता परिवार का दिल्ली के इंडिया गेट पर प्रदर्शन, पुलिस ने पीड़िता और उसके परिवार को उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर की जमानत का निर्भया की मां आशा देवी ने जताया विरोध, बोली कोर्ट को निष्पक्ष सुनवाई करनी चाहिए। गुजरात के सूरत में शादी के नाम पर ठगी करने वाली लुटेरी दुल्हन गैंग के 2 मुख्य आरोपी गिरफ्तार, शादी के 2 दिन बाद फरार हुई थी दुल्हन। गुजरात के भावनगर में जुआ खेलने जाने की सूचना पर पुलिस की छापेमारी, मौके से 2 आरोपी गिरफ्तार, 8 पर केस दर्ज। यूपी के शामली में सीएचसी में हुई चोरी की घटना का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार, गर्लफ्रेंड के शौक पूरे करने के लिए वारदात को देता था अंजाम। छत्तीसगढ़ के रायपुर में ड्रग्स कारोबारी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने ड्रग्स पेडलर गिरोह के 83 सदस्यों को गिरफ्तार किया। यूपी के चित्रकूट में शादी से मना करने पर एक तरफा प्यार में युवक ने लड़की पर फरसे से किया हमला, लड़की की हालत गंभीर। एमपी के दतिया में नकली दूध फैक्ट्री का भंडाफोड़, लाखों रुपए का नकली सामान बरामद। जबलपुर नगर निगम में सैलरी घोटाला, फेस रिकग्निशन अटेंडेंस लागू होते ही 600 कर्मचारी गायब, हर महीने 90 लाख रुपए जा रही थी सैलरी। दिल्ली की हवा में सुधार नहीं, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बेहद खराब श्रेणी में बरकरार। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फ का आनंद लेने पहुंचे सैलानी, तस्वीरें हुई सामने। गुजरात के अमरेली में मकान में लगी आग, खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में लीकेज होने से भड़की आग। गुजरात के भरूच में ट्रक में लगी आग, दमकल ने आग पर पाया काबू। यूपी के कन्नौज में बीजेपी विधायक कैलाश राजपूत का राहुल गांधी की शादी को लेकर अजीबोगरीब बयान, राहुल गांधी किसी काम के नहीं, इसीलिए शादी नहीं हुई। यूपी के बदायूं में महिला अस्पताल की लापरवाही के चलते नवजात की मौत, डिलीवरी के लिए अस्पताल के गेट पर तड़पती रही प्रेग्नेंट महिला, समय रहते नहीं आया कोई भी स्टाफ। यूपी के वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट विधेयक और राज्यपाल की मंजूरी के बाद मंदिर के गेट पर प्रदर्शन, गोस्वामी समाज की महिलाओं ने किया विरोध प्रदर्शन। यूपी के बाराबंकी में एक होटल में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, खुद खुशी से पहले व्हाट्सएप स्टेटस पर पहली पत्नी के नाम में लिखा, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। यूपी के वाराणसी में कप सिरप माफिया शुभम जायसवाल और उसके सहयोगियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी, आरोपियों के घर पर चल सकता है बुलडोजर। यूपी के आगरा में नकली दवाइयां बरामद मामले में पुडुचेरी से दवा माफिया गिरफ्तार, आरोपी पुडुचेरी से नकली दवाइयों की आगरा में करता था सप्लाई। यूपी के अमरोहा में फास्ट फूड खाने से एक लड़की के आंत हुई खराब, इलाज के दौरान एम्स में लड़की ने तोड़ा दम। यूपी के आगरा में जबरन हत्या का कबूलनामा करवाने को लेकर युवक के थाने में बेरहमी से पिटाई में युवक के पैर टूटे, एसएचओ समेत 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड, एएसपी का हुआ ट्रांसफर। पीलीभीत में बिजली ऑफिस में वकील और बिजली कर्मियों में मारपीट, बिजली कर्मी ने वकील के कैश लूटने के आरोप लगाए। यूपी के बहराइच में खाद्य विभाग ने छापेमारी कर 7,666 लीटर मिलावटी घी किया बरामद, गुजरात से लाया गया था घी। अखलाक मर्डर मामले में नोएडा कोर्ट से यूपी सरकार को झटका, कोर्ट ने अखलाक मर्डर के आरोपियों के केस वापस लेने की याचिका खारिज की। अखलाक लिंचिंग के आरोपियों के खिलाफ केस वापस लेने की अपील खारिज होने पर एसपी विधायक का यूपी सरकार पर निशाना, विधायक कमल अख्तर बोले सरकार दोषियों की मदद करने की कर रही कोशिश। यूपी के गाजियाबाद में नमो भारत ट्रेन में अमर्यादित कृत्य के मामले में 3 लोगों पर एफआईआर, ट्रेन के सीसीटीवी मॉनिटर से अपने मोबाइल फोन में वीडियो रिकॉर्ड कर वायरल करने वाला ट्रेन ऑपरेटर नौकरी से बर्खास्त हुआ। यूपी के गाजीपुर में डबल मर्डर के आरोपी को उम्र कैद की सजा, कोर्ट ने 2023 में 2 लोगों की चाकू मारकर की थी हत्या, मामले में सुनवाई, आरोपी पर 55,000 का जुर्माना भी। यूपी के महोबा में ऑनलाइन गेम की लत के चलते किशोर ने अपने घर में लाखों की चोरी कर फरार हुआ, 6 दिन बाद किशोर बरामद, पिता ने दर्ज कराई थी अपहरण की शिकायत। यूपी के बिजनौर में एक्सीडेंट के बाद अवैध मिट्टी खनन करने वाले डंपर को बदलकर पुलिस ने खाली डंपर को थाने में खड़ा कराया, थाने के सीसीटीवी में मामले का खुलासा, पुलिस पर डंपर मालिक से साठगांठ के आरोप।
दिल्ली गुजरात से 2024 में 13,000 करोड़ के ड्रग्स बरामद मामले का आरोपी दुबई से गिरफ्तार आरोपी ऋतिक बजाज को भारत लेकर पहुंची पुलिस। मध्य प्रदेश के जबलपुर नगर निगम में सैलरी घोटाला उजागर। अटेंडेंस लागू होते ही 600 कर्मचारी गायब कर्मियों के नाम पर हर महीने 90 लाख रुपए जा रही थी सैलरी। नगर निगम कमिश्नर ने जांच के आदेश दिए। ओडिशा के मलकानगिरी में 22 नक्सलियों ने डीजीपी के सामने किया सरेंडर। नक्सलियों ने भारी मात्रा में हथियार पुलिस को सौंपे। कुख्यात माओवादी नेता डीसीएम लेंगे ने भी समर्पण किया। मध्य प्रदेश के दतिया में नकली दूध बनाने की फैक्ट्री पर पुलिस ने की छापेमारी। मौके से भारी मात्रा में नकली दूध बनाने का सामान बरामद। एसआईआर वोटर सूची में एमपी में 43 लाख तो केरल में 24 लाख मतदाताओं के नाम हटे। छत्तीसगढ़ में 27 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए गए। एमपी के जबलपुर में एसआईआर में करीब 2.5 लाख वोटर्स घटे। 1,15,000 वोटर्स जबलपुर छोड़कर दूसरे शहरों में शिफ्ट हुए। अंडमान निकोबार का ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी। 64,000 मतदाताओं के नाम हटे। जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और उनकी पत्नी से मिले पीएम मोदी। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का बयान। कहा, राजनीति में शॉर्टकट की कोई जगह नहीं होती है। लखनऊ में विधानसभा सत्र का अंतिम दिन। अनुपूरक बजट होगा पास। दोपहर 3 बजे सदन में बोलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का निधन हुआ। रायपुर एम्स में 88 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्ल के निधन पर जताया दुख। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में फास्ट फूड का लगातार सेवन करने से लड़की की आती हुई खराब इलाज के दौरान मौत। भारत ने आकाश नेक्स्ट जनरेशन वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का किया सफल परीक्षण। असम के काबी आंगलोंग में लगातार दूसरे दिन झड़प। पत्थरबाजी में 36 पुलिसकर्मी घायल। राजस्थान के डींग में अवैध खनन के खिलाफ साधु संतों का धरना। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे साधु संत। पंजाब पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों को लेकर पठानकोट में जारी किया अलर्ट। सीमावर्ती इलाकों में चौकसी बढ़ाई गई। क्रिसमस और नववर्ष पर पंचकुला के समाजसेवी एम के भाटिया का अनोखा तोहफा। सहकर्मियों को बांटी 6 कारें। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में विवादित पेपर बनाने पर प्रोफेसर निलंबित। प्रोफेसर वीरेंद्र बालाजी ने बनाया था विवादित पेपर। हरिद्वार में क्रिसमस डे कार्यक्रम विवाद पर होटल की सफाई। कहा, कार्यक्रम का प्रचार गलत ढंग से किया गया। लखनऊ के केजीएमयू में धर्मांतरण की कोशिश के मामले में आरोपी डॉक्टर निलंबित। केजीएमयू में एंट्री बैन। ओडिशा के मलकानगिरी पुलिस के सामने 22 माओवादियों ने सरेंडर किया। अवैध हथियार बरामद। गुजरात के भुज में पाकिस्तानी गैंगस्टर के नाम पर फर्जी वाड़ा। सोशल मीडिया पर नकली नोटों की तस्वीरें पोस्ट करने वाला गिरफ्तार। शिमला के अस्पताल में मरीज पर ताबड़तोड़ घूस से बरसाने वाले डॉक्टर पर केस दर्ज। बिना इजाजत बेड पर मरीज के लेटने से भड़का था डॉक्टर। गुजरात के सूरत में मामूली विवाद में बाप बेटे ने कर दी वॉचमैन की पिटाई। सीसीटीवी तस्वीरें आई सामने। आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज। यूपी के कानपुर में स्कॉर्पियो ड्राइवर ने सरेआम दिखाई दबंगई। रंजिश में गाड़ियों को टक्कर मारकर की लोगों को कुचलने की कोशिश। मथुरा के राधा वल्लभ मंदिर में भिड़े श्रद्धालुओं के गुट। मंदिर के अंदर ही की मारपीट। कई श्रद्धालु हुए घायल। यूपी के चंदौली में पेट्रोल पंप पर दबंगों ने मचाया आतंक। बदमाशों ने की पेट्रोल पंप कर्मचारी की बेरहमी से पिटाई। पंजाब के अमृतसर में स्कूली छात्रों के झगड़े में एक लड़के के पिता ने कर दी फायरिंग। 11वीं के छात्र के पैर में लगी गोली। बिहार के बेतिया में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जीविका दीदियों और जूनियर डॉक्टरों में मारपीट। वीडियो वायरल हुआ। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में कलेक्ट्रेट के गेट पर कपड़े उतारकर युवक का हंगामा। 4 महीने से राशन नहीं मिलने से नाराज। बिहार के इमामगंज में गिराया गया अतिक्रमण। बुलडोजर ने कई इलाकों में की कार्रवाई। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश का केंद्र सरकार पर हमला। कहा, मोदी सरकार अरावली हिल्स को बचाने के लिए नहीं बल्कि बेचने में लगी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बीजेपी पर हमला। कहा, प्राकृतिक दीवार को खत्म करना चाहती है मोदी सरकार। गोविंदा का अवतार 3 से वीडियो हुआ वायरल। फोटोज AI इमेज हैं। रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की धुरंधर 30 जनवरी से नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। उर्वी जावेद के घर में घुसकर गुंडागर्दी की बदतमीजी। एक्ट्रेस ने दर्ज कराया केस। थलापति विजय की आखिरी फिल्म जना नायकन का हिंदी में नाम जननेता रखा गया। 9 जनवरी को रिलीज होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और अपकमिंग वेब सीरीज यूपी 77 के मेकर्स को नोटिस किया जारी। कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर पर बनी है सीरीज। धुरंधर 2 ईद 2026 के मौके पर रिलीज होगी। ऐसे में सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान के मेकर्स रिलीज डेट बदलने पर विचार कर रहे हैं। अजय देवगन की अगली फिल्म दृश्यम 3 की रिलीज डेट हुई सामने आई। ऐलान किया गया 2 अक्टूबर को रिलीज होगी फिल्म। डॉन 3 की शूटिंग अगले साल जनवरी-फरवरी से शुरू होगी। इसमें विक्रांत मैसी नेगेटिव रोल अदा कर सकते हैं। उस्मान हादी के पाकिस्तानी समर्थक की गीदड़ भभकी। कहा, बांग्लादेश का बच्चा है उस्मान। टेढ़ी नजर से बांग्लादेश की तरफ देखा तो हमारी मिसाइल आपसे दूर नहीं। गिरिराज सिंह ने बांग्लादेश में अशांति पर कहा, बांग्लादेश में जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बांग्लादेश में हो रही हिंसा के विरोध में हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं का सड़कों पर प्रदर्शन। जमकर की नारेबाजी। न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में बोले नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टाराई। बांग्लादेश में धार्मिक द्वंद ठीक नहीं। अल्पसंख्यकों की रक्षा करना बहुसंख्यक सरकार का दायित्व है। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन PIA हुई नीलाम। आरिफ हबीब ग्रुप ने खरीदी एयरलाइन। ट्रॉफी चोर नकवी ने अधूरे दस्तावेजों वाले पाकिस्तानियों पर लगाया प्रतिबंध। हाल ही में सऊदी ने 24,000 भिखारियों को किया था डिपोर्ट। यूक्रेन पर रूस का बड़ा हमला। 600 ड्रोन 35 मिसाइलों से यूक्रेन के कई टारगेट्स तबाह किए।
रूस की तरफ से हो रहे हमलों में यूक्रेन के बिजली ठिकानों को निशाना बनाया गया। ओदेसा और खार्किव के साथ जापोरोजिया के आसपास हमले हुए हैं। यूक्रेन के पास सुमाई में रूस ने किया बड़ा हमला। 100 सैनिक सुमाई के पास हराबोस्क में घुसने से कामयाब रहे। यूक्रेन को क्रिसमस के मौके पर रूस से बड़े हमले का खतरा है। जनरल ही हत्या का बदला ले सकते हैं पुतिन। अमेरिका में एक रिपोर्ट में चीन को लेकर बड़ा अलर्ट। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने मंगोलिया बॉर्डर के पास 100 से ज्यादा मिसाइल्स तैनात की। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास 2030 तक 1000 एटम बम होंगे। अभी उसके पास 600 एटम बम हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान। कहा उनकी सेना कभी गाजा पट्टी से नहीं हटेगी और उत्तरी गाजा में एक कॉलोनी बनाई जाएगी। कॉद्स के गाजा को लेकर दिए बयान पर बवाल। दरअसल नेतन्याहू ने दावा किया था कि इजराइल गाजा पर कब्जा नहीं करेगा। और ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस की तरफ से लगातार हमले जारी हैं और एक हफ्ते के अंदर रूस ने 1300 ड्रोन्स दागे हैं।